सर आप भी इंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस, आप देख रहे हैं? कभी कभी देखता हूँ मैं, हमेशा तो नहीं देखता, लेकिन इस साल का बिग बॉस अच्छा है। उसकी वजह यह है कि जो घर में लोग हैं वो गाली गलौज दूर से कर रहे हैं, वो ठीक है, दूर से गाली गलौज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मारपीट नहीं कर रहे हैं, हाथापाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस साल का शो अच्छा है। ओके, तान्या मित्तल पे देखते हैं आप एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, कैसी पर्सनालिटी लगती है आपको? देखो क्या होता है, कोई भी चीज थोड़े दिनों चल सकती है। अभी मेरे ख्याल में 2 महीने तक वो बोल रही थी, वो जो भी बोल रही है झूठ ही बोल रही है, सब कुछ झूठ ही बोल रही है। उसके पास बेचारी के कुछ नहीं है, गरीब फैमिली की लड़की है वो। तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो इसी माइंडसेट के साथ आई थी कि मुझे इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है घर में, इस तरह से बताना है। और जो मतलब जो वो बना के आई थी कि भाई इस तरह से मुझे करना है, वो उसने कहा भी और उससे उसको फायदा भी हुआ, फेमस भी हुई। आज सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं जानते, तो गलत तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भी वो वही बात कर रही, तो अब थोड़ा सा वो मतलब इरिटेट कर रही है अब, और अब कुछ ज्यादा करती जा रही है। जैसे कि उसने पहले कहा, पता नहीं किसको कहा था कि 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। तो उस बेचारी को शायद नहीं पता कि 2500 स्क्वायर फीट कितना होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जहां हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मुश्किल से 500 स्क्वायर फीट है, तो 2500 स्क्वायर फीट कहाँ तक होता है आप समझ सकते हो, हैं। और फिर उसने कहा कि 5000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। फिर उसने कहा कि 10,000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। तो इसका मतलब उस बेचारी को यही नहीं पता कि 10,000 स्क्वायर फीट क्या होता है। 10,000 स्क्वायर फीट में एक बहुत बड़ा 6-7 बेडरूम का बंगलो बनता है, जिसमें स्विमिंग पूल ये वो सब हो। हाँ, तो उस बेचारी को नहीं पता है, ना उसने देखा है ना उसको पता है, तो उसके दिमाग में जो आता है वो बोल देती है। मेरे किचन में लिफ्ट है, घर में लिफ्ट हो सकती है, किचन में किसी के लिफ्ट नहीं होती है। पैलेस में भी किचन में लिफ्ट नहीं होती, घर में लिफ्ट होती है। तो उसको बेचारी को नहीं पता। उसके भाई ने कहा कि सर गांव में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते लिफ्ट लगाने में। शायद उसको ये भी नहीं पता, अरे भाई लिफ्ट तो जापान में ही बनती है, जापान से ही आती है। तो वो लिफ्ट आप गांव में लगाए, शहर में लगाए, दुनिया में कहीं लगाए, प्राइस इंडिया के किसी भी शहर में उसकी प्राइस वही होगी। और अगर शहर से आके गांव में लगाएंगे तो जो आएंगे एक्चुअली वो थोड़ा सा ज्यादा ही चार्ज करेंगे, क्योंकि गांव आना पड़ेगा उनको। तो उस बेचारों को ये भी नहीं पता कि भाई ये ऐसी चीज नहीं है कि गांव में बनती है, गांव में सस्ती बन जाती है। वो चीजें होती है जो गांव में बनती है तो गांव में सस्ती बन जाती है, शहर में महंगी होती है, समझ रहे हो। तो उस फैमिली को बेचारी को नहीं पता है इन चीजों का। उन्होंने एक ये अपना पहले ही बना लिया था, प्लानिंग कर ली थी कि हमने ऐसे करना है, और अब वो सब उसमें लगे हुए हैं। तो अब वो इरिटेट हो रहे हैं, एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। मुझे लगता है उसको अब ये नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है सर इस बार का सीजन कौन जीतेगा, आपके फेवरेट क्यों है? मेरे हिसाब से इस बार का सीजन जो है वो गौरव खन्ना ही जीतेगा, क्योंकि अमाल मलिक है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो जो निर्माता है उससे क्या कराएंगे, उसको जिताने के बाद उससे क्या कराएंगे, उनको क्या फायदा है उससे? उससे कोई फायदा नहीं है। फरहाना वो टीवी करती नहीं, वो पहले ही कह चुकी है मैं ना टीवी करती हूं ना मैं आगे करूंगी। तो अगर उसको जिताएंगे तो वो जाहिर सी बात है उससे क्या कराएंगे, उसने तो टीवी करना ही नहीं है। अशनूर को जिता के फायदा हो सकता था, लेकिन अशनूर उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर उसको जिताएंगे तो लोग गालियां देंगे कि भाई वो तो कहीं थी ही नहीं, उसको कैसे जिता दिया आपने। गौरव को सलमान ने भी कहा है सुपरस्टार है, और भी लोग आके कह रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि सुपरस्टार है। तो गौरव को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सुपरस्टार है और इसी को शो जीतना चाहिए, क्योंकि जो निर्माता हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई गौरव को ही शो जिताना है। उसको फिर अगले जो उनका अगला शो है खतरों के खिलाड़ी, उसमें लेके जाएंगे, फिर उससे सीरियल्स कराएंगे, तो उसको जिताने से काफी फायदा है उनको, तो वही जीतेगा। सर मुझे ये बताइए कि जब आपने एक विलेन की थी और उसके बाद जब हम देखते थे अवार्ड शो में, तो वहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई थी, जिस तरह से अवार्ड्स दिए गए थे सर, उसमें हम आपको अपसेट होते हुए देखते हैं। तो वो जो पूरा दौर था, वो जो नजर था, वो एक विलेन की बात नहीं था, ना ना ना, वो एक अवार्ड था। सिर्फ बिग बॉस से जब मैं बाहर आया उसके 1-2 महीने के बाद की बात है। एक्चुअली वो अवार्ड्स नाइट का जो लड़का उसको किया करता है, वो एक टीवी अवार्ड्स नाइट होता था एक्चुअली। और वो जो लड़का उसको करता था वो मेरा बहुत क्लोज दोस्त था,
तो उसने कहा कि भाई अगर आप आके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कर दोगे तो मेरा शो जो है चल जाएगा, मेरे शो को फायदा हो जाएगा। तो मैं उसके लिए थोड़ी देर के लिए गया था, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। बाकी उसमें कुछ रियलिटी नहीं थी, रियल कुछ भी नहीं था। ओके, तो मतलब ये जो सारी सब कुछ था वो कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी करने के लिए था। वो सबको पता था, जो एंकर्स थे उनको भी पता था, जो प्रोड्यूसर था उसको भी पता था कि हम क्या करने वाले थे। तो वो सब फिक्स था एक्चुअली। ओके सर, देशद्रोही और बिग बॉस के बाद जो आपने कहा कि एक परसेप्शन, आपका एक नज़रिया मीडिया ने खड़ा किया, तो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री में कैसा हुआ? क्या उन लोगों के नेचर, जो आपके व्यवहार था आपके प्रति, वो बदलाव देखे आपने, महसूस किए? देखो, देशद्रोही 2009 में रिलीज हुई, 2008 में रिलीज हुई, 2009 में मैंने बिग बॉस किया। अभी 2025 है, 16 साल हो गए। अब जाके जो बॉलीवुड वाले हैं उनका नजरिया बदला है, हाँ अब जा करके, क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, बहुत पर्सनली जानते हैं। तो अब उनका नजरिया बदला है, इतने सालों में नहीं बदल रहा था। मेरे ख्याल में 2000 जब कोरोना चालू हुआ उस वक्त तक नहीं बदल रहा था। वो उनके दिमाग में वही चीज़ें बैठी हुई थी। क्योंकि जब मैंने देशद्रोही बनाई थी तो मीडिया ने ऐसी चीज़ें खड़ी कर दी थी जिनकी वजह से वो बेचारे, मेरे ख्याल में बॉलीवुड वाले बहुत डर गए थे। मीडिया वालों का ये कहना था कि भाई आपने देशद्रोही बनाई है मनसे के खिलाफ, आप डर क्यों नहीं रहे हो? तो कोई एंकर कहता था कि शायद आपके पीछे कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसकी वजह से आप नहीं डरते। कोई कहता था कि भाई आप तो अंडरवर्ल्ड को जानते हो इसलिए आप नहीं डरते। अपनी अपनी जैसे उनके दिमाग में जो आ रहा था वो वैसी कहानियां बना रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि मीडिया में अगर कुछ आ रहा है तो लोग देख रहे हैं, लोगों के दिमाग में भी फिर वही जा रहा है। और वक्त से ऐसा हुआ कि मेरा जो म्यूजिक रिलीज किया था दिल्ली में, वो एक ऐसे आदमी ने किया था, वो था तो पॉलिटिशियन, लेकिन वो जो बाहुबली पॉलिटिशियन होता है वो उस एरिया का बहुत बड़ा बाहुबली था। तो उससे मीडिया के दिमाग में और ज्यादा ये बैठ गए कि भाई ये तो म्यूजिक भी ऐसे आदमी ने रिलीज किया है। ओके, सच कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। ओके, कुछ भी नहीं था। तो मुझे याद है कि उस वक्त प्रसाद साहब मुंबई पुलिस के, वो मेरे घर पे आए थे और मुझे कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन ले लो, शायद आप पे हमला होने वाला है ये वो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मनसे वाले आप पे हमला करेंगे। मैंने कहा ठीक है, जब हमला करेंगे देखा जाएगा। तो लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये तो डरता नहीं है, तो कुछ पीछे कुछ बहुत बड़ा है। ये जरूरी नहीं है कि भाई एक आदमी को डरना जरूरी है। क्यों डरना जरूरी है, किस लिए डरना जरूरी है, बात मेरी समझ में नहीं आई। तो वो एक्चुअली मीडिया ने परसेप्शन ऐसा खड़ा कर दिया था कि जिसकी वजह से बॉलीवुड वालों के दिमाग में वो बात बैठ गई थी। तो बड़ा टाइम लगा उसको निकलने में। ओके सर, उसके अगर हम रिव्यूज़ की बात करें तो उस फिल्म को भी इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं। IMDb पे अगर हम देखें 1.5, तो आप क्या समझते हैं? वो आपकी फिल्म के देशद्रोही की बात कर रहा हूँ, तो उसको, तो वो जो आप मानते, क्या अगर आप कुछ मानते एज अ क्रिएटर मानते, तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां रह गई थी आपके प्रोजेक्ट में, या एक नरेशन बनाया गया था? उसमें बहुत कमियां थी। अच्छा, एक नहीं, बहुत कमियां थी। वही मैं जानना चाहता हूँ। उस फिल्म को लिखा मैंने था, उसकी कहानी, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट सब मैंने लिखा था, उसके गाने मैंने लिखे थे, उसमें हीरो मैं था, उसमें डायरेक्टर मैं था, सब कुछ मैं था उसमें। और उससे पहले ना मैंने कोई एक्टिंग सीखी थी, ना मुझे एक्टिंग का पता था एक्टिंग क्या होती है, ना मैंने कोई फिल्म लिखी थी, ना मैंने कोई डायरेक्ट की थी फिल्म, कुछ नहीं किया था ना। तो सब कुछ फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि क्या कपड़े पहनने, क्या नहीं पहनने, कुछ भी नहीं पता था मुझे। तो और छोटी सी फिल्म थी, 1 करोड़ की तो फिल्म थी। तो 1 करोड़ में आप क्या ही बना लोगे? आज की तारीख में अगर एक गाना बनाते हो तो 10-12 करोड़ रुपए में एक गाना बनता है। वो 1 करोड़ की फिल्म थी, तो उसमें क्या ही कर लेंगे आप? तो वो तो जो मैंने सोच करके उस फिल्म को प्लान किया था कि शायद ये होगा, उसके साथ हुआ। मुझे पता था इस फिल्म को बनाने के बाद कंट्रोवर्सी होगी, इसके बाद मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, वो हुआ। तो जो मेरी प्लानिंग थी वो बिल्कुल सही थी। वो फिल्म मास्टरपीस फिल्म नहीं थी कि भाई वो कोई मैंने मास्टरपीस फिल्म बनाई थी, उसका डायरेक्टर कोई SLB था या राजू हिरानी था, ऐसा तो कुछ था नहीं। ओके, लास्ट टाइम कब देखी थी आपने देशद्रोही? नहीं, मैंने तो उसी वक्त देखी थी जब रिलीज हुई, उसके बाद तो नहीं देखी। अच्छा, उसके बाद खुद नहीं देखा? ना। ओके, दिखाया आपने लोगों की कि देखिए ऐसी मेरी फिल्म है? ना,
किसी को नहीं? ना। ओके। जो ऑडियंस गई थिएटर में, जिन्होंने देखा, वो फिल्म सब जगह आई। थिएटर में रिलीज हुई, फिर सोनी टीवी पे बहुत दफा दिखाई गई, ओटीटी पे आई, सभी जगह आई, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे लोगों ने देखा। तो लोगों ने बहुत ने देखा उस फिल्म को, तकरीबन सभी ने देखा, क्योंकि उनको मुझे क्रिटिसाइज करना था, उस फिल्म को देख के मेरे बारे में बात करनी थी, तो उसकी वजह से सभी ने देखा उस फिल्म को। तो ठीक है, कोई बात नहीं। टू वॉच द फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।